कैसे हो आप लोग? तो आपने कभी सोचा है 1 रुपी इक्वल टू $1 हो जाए? नहीं सोचा ही होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है कई बार कि अगर हम लोग बाहर का यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को यूज़, फॉरेन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर देंगे, संपूर्ण स्वदेशी ही यूज़ करेंगे, तो 90 डेज़ के अंदर 1 रुपी इक्वल टू $1 हो जाएगा। तो हम लोग ये मान भी लेते हैं और कभी देशभक्ति दिखा भी देते हैं और ओनली मतलब इंडियन आइटम्स खरीदने लगते हैं और सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर पूरे इंडियन, सारे के सारे इंडियंस ये काम करेंगे, यानी कि 90 दिनों तक, क्या एक पूरे साल तक अगर इंडियन चीज़ ही खरीदेंगे, तब भी ये नहीं होने वाला, यानी कि $1 इक्वल टू 1 रुपी नहीं होने वाला है। ये होने में सालों लग जाएंगे। अगर फिर भी एक बार के लिए हम मान ले कि अगर रातों रात, मतलब आज हम सो रहे हैं, कल सुबह उठ के या फिर 90 दिनों के अंदर 90 डेज में ही $1 इक्वल टू 1 रुपी हो गया, तो क्या ये सही रहेगा इंडिया के लिए? कभी सोचा है आपने? मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में कि ये क्या सही रहेगा इंडिया के लिए या सही नहीं रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे वीडियो और वो डिटेल सुनते जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कितना सही होगा या कितना गलत होगा इंडिया के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि ये जो मतलब करेंसी का फ्लक्चुएशन होता रहता है, यानी कि मतलब कभी 70 हो गया, कभी 71 हो गया, कभी 72 हो गया, ये हमारे गवर्नमेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आरबीएल के हाथ में नहीं है। क्योंकि 1975 में इंडिया हैज़ चूजन द फ्लोटिंग रेट सिस्टम फॉर करेंसी, मतलब हमारी करेंसी जो है दैट विल बी चेंजिंग बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, मतलब जितना ज़्यादा सप्लाई, जितना ज़्यादा डिमांड, उसके हिसाब से हमारी करेंसी जो है वो चेंज होती रहेगी। और कंट्री की इकोनॉमी डॉलर के हिसाब से ही क्यों मतलब गिनी जाती है, यानी कि डॉलर के साथ ही कंपेयर क्यों किया जाता है? बिकॉज डॉलर जो है मतलब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर ही चलता है, रुपया या और कोई करेंसी नहीं चलती है, वहाँ पे खाली डॉलर ही चलता है। तो ये थी बेसिक बात है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 1 रुपी इक्वल टू $1 हो गया विद इन अ नाइट, और वी कैन से 3-4 मंथ्स में अगर ऐसा हो गया, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो आप जानते ही हो कि सारी चीज़ें जो है बहुत ही सस्ती हो जाएगी। एक आईफोन 12 प्रो खरीदने जाएंगे अभी हम, तो अभी हमको पड़ेगा 1,20,000 में। लेकिन अगर ऐसा हुआ $1 इक्वल टू 1,000 रुपीज़, तो वो चीज़ यानी कि आईफोन 12 प्रो हमें पड़ेगा 1,200 रुपये में, ओनली 1,200 से 1,500 रुपये में पड़ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और मतलब अगर हम कार खरीदेंगे, पॉर्श या फिर फरारी 2 करोड़ वाली जो कार होती है, वो हमें 20-30 हज़ार में मिल जाएगी। क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल जो है अगर हम खरीदने जाएंगे, तो वो पेट्रोल जो अभी 75 टू 80 रुपीज़ के बीच में उसका रेट चलता रहता है, वो हमें 1 रुपी, 1 रुपये में 1 लीटर मिल जाएगा। मतलब पूरा आराम से हम पूरी दुनिया घूम सके उतना पेट्रोल हम आराम से भरवा सकते हैं 100 रुपये में। तो ये सारे बहुत सारे हमें फ़ायदे होने वाले हैं अगर 1 रुपी इक्वल टू $1 हो गया, जिससे आप वाकिफ़ हो। लेकिन मैं अभी ये आपको बात बताने जा रहा हूँ जिसके साथ आप वाकिफ़ नहीं हो, ये मतलब अंधे होके आप बात मान रहे हो कि $1 इक्वल टू 1 रुपी हो गया अभी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। नहीं होने वाला। जितना फ़ायदा होने वाला है उससे कई ज़्यादा हमें नुकसान होने वाला है। कैसे? सुनिए। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे, यानी कि आईफोन मंगवा लिया या फिर महंगी गाड़ी मंगवा ली जो सस्ते में पड़ेगी, तो हमारा जैसे इंपोर्ट सस्ता हो गया, एक्सपोर्ट भी तो महंगा हो जाएगा। जैसे अभी कोई कंट्री, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट्स है बहुत ही ज़्यादा है कंपेटिटिव कंट्रीज के हिसाब से, मतलब वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मतलब हम ज़्यादा चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है डॉलर चलता है, और डॉलर के हिसाब से हमारा जो मतलब डॉलर के साथ कंपेयर हो गया, तो इक्वल हो गया डॉलर के साथ, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी बाहर। यानी कि जैसे अभी US डॉलर इज़ द हाईएस्ट करेंसी, मतलब हाईएस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई पे है हमारे हिसाब से, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। दैट्स वाई हमें वहाँ का 1,500 रुपये का, $1,500 का आईफोन जो है हमें यहाँ पे 1,20,000 में पड़ रहा है। अगर हमारी चीज़ें, मतलब हमारे यहाँ भी अगर 1 रुपी इक्वल टू $1 हो गया, तो हमारी जो 10 रुपये की चीज़ है, सोचिए आप, वहाँ वो जो है बाहर 750 रुपीज़ में पड़ने वाली है वहाँ की, मतलब और देश की करेंसी में। तो ये चीज़ भी तो होगी, हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट महंगा है तो हमसे कोई क्यों खरीदेगा? वो खरीदेंगे जिसके पास से उनको सस्ता पड़ता है। दूसरी ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे बीपीओस चलते हैं यहाँ पे। बीपीओ आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आपको बताता हूँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी देश है जो उनकी कंपनीज़ को इंडिया में लगवाते हैं, ताकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे
सस्ता पड़े उनको, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो मे बी उनके पास से $5,000 ले लेंगे, तो $5,000 के हिसाब से उनका जो सैलरी है दैट बिकम 6 to 7 lakhs। अगर यहाँ पे वही चीज़ करवा रहे हैं तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो उनको 10-15 हज़ार में आराम से काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, दैट्स वाई वो लोग यहाँ पे कंपनी डाल के यहाँ पे काम करवा रहे हैं हमारे एम्प्लॉय से। अगर ऐसा हुआ यानी कि $1 इक्वल टू 1 रुपी हो गया है, तो वहाँ पे काम करवाए, यहाँ पे काम कराए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि यहाँ के हिसाब से उनको सैलरी देनी पड़ेगी एंड दैट सैलरी विल बी वेरी हाई। तो वो सैलरी क्यों पे करना चाहेंगे, और क्यों पे करने के बाद भी यहाँ पे लंबे होना क्यों चाहेंगे, वो वहीं पे काम करवा लेंगे अपना। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का नॉर्मल लोकल एग्जांपल लो कि जो हमारी बाई आती है काम करने के लिए, वो शायद एक काम का 1000 रुपीज़ देती है झाड़ू पोछा लगाने का, ठीक है। तो 1000 रुपीज़, अभी हम डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर के हिसाब से गिने तो $1000 दैट मीन्स 75,000। अभी 75,000 में हम अपना मतलब ऑटोमेटिक एक रोबोट खरीद सकते हैं वो जो पूरी लाइफ हमारे लिए फ्री में काम करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम जो बाई से काम नहीं करवाएंगे, ऐसा सभी जगह पे होगा। इंजीनियर्स जिनकी सैलरी 75,000 से 1 लाख तक है, या फिर किसी की सैलरी मतलब उससे भी ज़्यादा है, तो वो उन लोगों को सैलरी 3 से 4 हज़ार की सैलरी में काम करना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसा सोचेंगे कि इतने में क्या भी काम करने का, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ जितने पैसे लेने वाले हैं उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सस्ता पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी खरीदने में हमें बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। तो हर एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम होने वाला है। इसके अलावा जो है मतलब हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो जाएंगे, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो स्वदेशी मतलब हमारी कंपनीज कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी। हमारे यहाँ पे मतलब अगर बाहर की कंपनी आती है वो ज़्यादा जॉब मतलब बाहर की कंपनी हमारी कंपनी मिला के ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, तो हमको ये भी थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। और जो हमारा मतलब अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया तो हमारा इकोनॉमी जो है धीरे धीरे पड़ने लगेगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो गिरते गिरते मतलब शायद ऐसा भी हो कि बहुत ही स्लो हो जाए हमारा इकोनॉमी, और हम फिर से वही कंडीशन में आ जाए कि $1 इक्वल टू 75, 80। अभी तो ऐसा चल रहा है, लेकिन हम $1 इक्वल टू 100, 200 रुपीज़ में चले जा सकते हैं अगर इकोनॉमी बहुत ही डाउन हुआ तो। और एक चीज़ है मतलब इसका एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि 2007-8 में ऐसा हो चुका था, मतलब $1 इक्वल टू 40 रुपीज़ हुए थे वो टाइम पे। तब भी आईटी और बीपीओ कंपनी जो है उनको काफ़ी लॉस हुआ था, उनको मतलब काफ़ी सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत ही महंगी सर्विसेज हो गई थी वो टाइम पे बाहर की दुनिया के लिए। तो ऐसी चीज़ें भी मतलब अचानक से अगर गिरता है पैसा डॉलर हमारे रुपए के सामने, तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है हमको। आपको बता दूं कि हम मतलब आप अगर सोचोगे कि अगर हम मतलब फॉरेन की चीज़ें नहीं लाएंगे या फिर वो लोग नहीं आएंगे तो हम स्वदेशी यूज़ करेंगे, 100% स्वदेशी। तो आप बताइए, अगर आप किसी कंट्री का माल यूज़ नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करने देंगे, तो क्या वो कंट्री आपका माल इंपोर्ट करने देगी? नहीं करने देगी ना। मतलब जो एक्सचेंज है वो बंद हो जाएगा, फॉरेन करेंसी जो इंडिया में आ रही है वो बंद हो जाएगी, और हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। 1990s तक मतलब 1990 तक इंडिया में ऐसा ही चलता था, हम 100% स्वदेशी ही चला रहे थे, लेकिन तब हमारा कभी ग्रोथ नहीं हुआ, इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना उसके बाद हुआ है। तो फॉरेन की मतलब फॉरेन एक्सचेंज होते रहना चाहिए, दैट इज़ गुड। अगर उसका भी एक एग्जांपल दूँ तो चाइना, आप जानते हो चाइना की इकोनॉमी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। क्यों पता है? क्योंकि जैसे हमारा फ्लोटिंग रेट सिस्टम है ना, उसका चाइना का जो है फिक्स्ड रेट सिस्टम है। इंडिया ने एक्सेप्ट किया था फ्लोटिंग रेट सिस्टम 1975 में, जिसकी वजह से वो जो है मतलब इंडिया की गवर्नमेंट या फिर आरबीआई और या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा रुपी जो है कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा इन मतलब डॉलर के सामने। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, वो लोगों ने फिक्स्ड रेटिंग सिस्टम, फिक्स्ड रेट सिस्टम एक्सेप्ट किया है। वो लोग डिसाइड मतलब उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि हमें डॉलर के सामने गिरना है या डॉलर के सामने ज़्यादा आगे आना है। दे इंटेंशनली मतलब वो जानबूझ के एवरी ईयर अपना जो रेट है डॉलर के सामने वो गिराते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। तो आप जानते हो पूरी दुनिया में चाइना का माल बिकता है, ऐसा नहीं है इंडिया का नहीं बिकता है, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए चाइना जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो अभी आपको लगेगा कि अगर मतलब 1 रुपये के सामने मतलब डॉलर के सामने रुपये का मजबूत होने से कुछ नहीं होगा, तो कैसे होगा फिर?
हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो रहती है, दे आर नॉट वरीड अबाउट द फॉलिंग ऑफ रुपी, वो जो है उनको वरी रहता है फ्लक्चुएशन ऑफ रुपी। अगर 5 रुपये का भी फर्क आता है, मतलब 5 रुपये का भी फर्क आता है एक दिन में, वो चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाली है। जो चेंज आना चाहिए, चेंज डेफिनेटली आना चाहिए, रुपया डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए, बट एक प्रॉपर टाइम के साथ। मतलब 10-20 ईयर्स में अगर ये जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होगा, तो वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट ही मेन होता है। अगर वो बंद हो गया तो डेवलप करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सारी बातें सुन के आपको इतना तो समझ में गया होगा कि मतलब करेंसी का जो वैल्यू है, दैट डजंट डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब देश गरीब है या अमीर है, डेवलप है या डेवलपिंग है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है कि करेंसी का वैल्यू क्या है। करेंसी का वैल्यू जो है दैट एक्चुअली मतलब कंट्री को एक्सचेंज में काम आता है और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि $1, मतलब अगर $1 की इंडियन रुपीज़ के बारे में बात करें तो अभी हो रहा है 75 रुपीज़ $1 इक्वल टू। और जापान जो इक्वल टू USA है, तो उसका जो है $1 इक्वल टू 100 येन, जापानीज येन हो रहा है। अगर इंडिया के करेंसी के साथ जापानीज येन को कंपेयर करें तो 1 इंडियन रुपी इक्वल टू 1.41 जापानीज येन। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कि जापानीज रुपी जो है, जापानीज जो करेंसी है, वो लेस देन इंडियाज करेंसी। तो उन लोगों ने अपना करेंसी क्यों डाउन रखा है? ताकि उनका एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इतना छोटा सा देश है, इंपोर्ट करते रहेंगे या फिर खुद स्वदेशी यूज़ करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए चाहिए उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के लिए करेंसी डाउन रहे वही अच्छा है। क्या नहीं होना चाहिए? फ्लक्चुएशन, जैसे कि मैंने आगे बताया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभी $1 इक्वल टू 1 रुपी जो है, ऐसी हाइपोथेटिकल बातें, मतलब 2-3 दिन में या फिर 90 दिनों में ऐसी बातें सोचने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है तो प्यार से उसको डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।